बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का पार्ट जो है वो हम 8 करने जा रहे हैं। ठीक है, कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ये पार्ट 8 और MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पार्ट 2। पिछले पार्ट के अंदर हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और VBT, MOT और VBT का डिफरेंस भी देख लिया। और MOT के अंदर हमने ऑक्सीजन जो है इसकी हमने एग्जाम्पल भी देख ली। ठीक है, किस तरह से 5 जो है वो ऑर्बिटल्स ऑक्सीजन के 1s2, 2 ऑक्सीजन के एटम हैं, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz। इसी तरह ये 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz। हमने देखा कि ये 2 एटम जब आपस में मिलेंगे ऑक्सीजन के एटम, तो इसके अंदर होगा क्या? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है कि इसके जो है वो 1 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इन 5 ऑर्बिटल इस ऑक्सीजन एटम के हो गए, 5 ऑर्बिटल इस ऑक्सीजन के हो गए। कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 10 ऑर्बिटल बनेंगे। इनको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तफसील से हम इसमें बात कर चुके। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जब ये कंबाइन हो जाएंगे तो ठीक है भाई, 2 2 1 1 1 1। और ये जो 10 बनेंगे इनमें से 5 जो होंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, 5 जो होंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और 5 जो हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसकी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की पहचान ये है। और इसमें आपको टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखने पड़ेंगे। 8 + 8 = 16 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है बात आपको? अब ये 16 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हमने बात ख़त्म की थी कि ये 16 इलेक्ट्रॉन अब इन 10 जो है वो हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 5 और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 5 इनमें रखेंगे। ठीक है भाई, तो ये 10 जो है मैं बनाता हूँ यहाँ पे आपके सामने, और मैं ये लिख भी दूंगा यहाँ पर 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं वो ये। और मैंने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की पहचान भी आपको बताई थी। 1 2 3 4 5 ये जो है हमारे पास, ये कौन से हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये जो है हमारे पास आगे जाएंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसकी पहचान ये स्टार है। समझ में आ गई बात आपको? अब ये 16 इलेक्ट्रॉन हमने रखने हैं, तो पहले तो आप जो है वो 16 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रख लें, ये जो जा रहे हैं नीचे वाले। ठीक हो गया? 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 16 में से आप 10 माइनस कर दें, कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास बच जाते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आपके पास बच जाते हैं। अब आपके पास बचते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसमें रखने हैं आपने 1 2। अब ज़रा ध्यान से रखिएगा, 1 2 हो गए। उसके बाद क्या होगा आपके पास? 2 यहाँ पे रख दिए, कितने बचे? 6 में से 2 माइनस कर दें, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन आपने इस तरह से रखने हैं कि इसके अंदर आप 2 इसके अंदर रख देंगे और 2 जो है इसके अंदर रखेंगे सिंगल सिंगल करके। समझ में आ रही है बात? इस तरह से इसकी तरतीब होगी, इस तरह से इसकी तरतीब होगी। हाँ, ये रहा हमारे पास। इस तरह से इसकी तरतीब होगी। एक जो है वो एक हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रह जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये हो गई सारी इलेक्ट्रॉन्स की तकसीम। ये बात जहन में रखिएगा, 2 ऑक्सीजन के एटम अपने 5 ऑर्बिटल के साथ आए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है। अब ये 5 के 5 ऑर्बिटल जो है वो आपस में
मिलेंगे और दो ऑर्बिटल, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, ये दो मज़ीद दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, ये दो मज़ीद दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, ये दो मज़ीद दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे और ये दो मज़ीद दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। उसके बाद आपने सारे इलेक्ट्रॉन लेने हैं, कोई वैलेंस शेल वाला चक्कर नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन लेने हैं। दोनों एटम्स के 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। पहले आपने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो 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 रख दिए, 10 हो गए। उसके बाद एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2, 12, 2, 14 और एक एक आपने इसके अंदर रख दिया, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपका रह गया। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर ये यहाँ आपने दो दो रख दिए, यहाँ सिंगल सिंगल क्यों रखा? मैं एक बात पहले ही बता चुका हूँ, ध्यान से ज़रा सुन लीजिए और उसको रिकॉल कर लीजिए। हमारी थ्योरी जो कहती है वही हमारा एक्सपेरिमेंट कहना चाहिए। क्या कहा मैंने? हमारी थ्योरी जो कहती है वही हमारा एक्सपेरिमेंट कहना चाहिए। मतलब ये कि हम जो बात कर रहे हैं वो अमल में भी नज़र आए। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक बात कहता हूँ कि कोई भी चीज़ है, अगर आप उसको छोड़ेंगे हवा में तो वो नीचे की तरफ जाएगी, ये हो गई मेरी बात, मेरी थ्योरी। अब चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। अब मैं इस मार्कर को लेता हूँ और इसको छोड़ता हूँ तो ये वाकई नीचे जाता है, तो मेरी कही हुई बात और मेरा ये तजुर्बा बिल्कुल बराबर हो गए, बिल्कुल बराबर हो गए। समझ में आ गई बात? तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ओके हो गए, अब कोई परेशानी की बात नहीं। अब पिछली उसको देखते हैं हम, वीबीटी को देखते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम यही तो हो रहा है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो ऑक्सीजन की वजह से इसीलिए तो परेशान थी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो ऑक्सीजन की जो है वो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी। ये था सबसे बड़ा मसला। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, आसान लफ्ज़ों में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का आसान मतलब ये है कि जो ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है प्लस और माइनस, ये आयरन का पीस है, तो ये आयरन का पीस यहाँ से आप यहाँ लेके आते हैं, यहाँ लेके आते हैं, जैसे ही यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ लेके आते हैं, ये आयरन का पीस आपके हाथ से निकलता है और जाके चिपक जाता है इससे। वजह समझ में आई आपको? तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आयरन का पीस है इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो गया, उड़ के चला गया खुद ही। अगर प्लास्टिक का टुकड़ा यहाँ पर होगा, प्लास्टिक का पीस होगा, रबर होगा, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, वो मैग्नेट की तरफ नहीं जाएगा। ये पता है आपको, कॉमन ऑब्जर्वेशन है हमारी, ये बच्चों को भी ये बात पता है। तो यहाँ पर ये आयरन का पीस जो है वो खुद जा रहा है, इसका मतलब उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। अब इस आयरन के पीस की जगह पर आप जो है वो अगर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रख दें, यहाँ से यहाँ लेके आएँ, यहाँ से यहाँ लेके आएँ, जैसे ही यहाँ से यहाँ इसको लेके आते हैं, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जाके इस मैग्नेट से चिपक जाता है। बिल्कुल उसी तरह चिपक जाता है ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जिस तरह से आयरन का पीस चिपक गया था। बहुत ध्यान से अब मेरी बात सुनिएगा, ये बहुत ध्यान से। कोई भी चीज़, अगर हम पार्टिकल की बात करें, आप चीज़ों को छोड़ दें, पार्टिकल्स की तरफ चलते हैं। इस मॉलिक्यूल को ले लें, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल हैं आपके पास। आप जब हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल को यहाँ रखते हैं, 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 हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल खुद से उड़ के मैग्नेट की तरफ नहीं जा रहा। आप जो है नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल भी खुद से उड़ के मैग्नेट की तरफ नहीं जा रहा। इसका मतलब हाइड्रोजन के एटम मॉलिक्यूल के पास भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। इसका मतलब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल भी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रखता, यानी कि पैरामैग्नेटिक नहीं है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल भी। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल भी पैरामैग्नेटिक नहीं है क्योंकि उसने भी कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं की जैसे कि आयरन के पीस ने की। लेकिन ऑक्सीजन को हम देखते हैं, ये एक्सेप्शनल केस है। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल धीरे 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 करके बिल्कुल उसी तरह मैग्नेट से जाके चिपक रहा है जिस तरह आयरन का पीस चिपका था। तो इसका मतलब ऑक्सीजन जो है वो क्या है? पैरामैग्नेटिक है। नोट कर लें, ये बात बहुत अहम है। एमसीक्यूज आपके एग्जाम में, ठीक है, एंट्री टेस्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो 2 मॉलिक्यूल हैं इनको नोट्स में डाल लें। हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल हैं ये डायामैग्नेटिक हैं,
मैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक वो होते हैं जिनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती। डायामैग्नेटिक वो होते हैं जिसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है मैंने अभी बता दिया। ऑक्सीजन जो है ये पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। वजह क्या है, अब वजह की तरफ चलते हैं ना। मैंने थ्योरी और प्रैक्टिकल का आपको बताया, ये हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ये हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपने देखा है, उसके अंदर हमने क्या किया था, उसके अंदर हमने जो है वो अगर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को देखें तो उसमें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट था। ये बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, ये समझने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। अगर हम वीबीटी की बात करते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को लेते हैं, दोनों ऑक्सीजन के एटम को लेते हैं, 1s2 2s2 और उसके बाद 2px 2py 2pz। इसके पास भी यही प्रॉब्लम है, 1s2 2s2 2px 2py 2pz। अब यहाँ पर भी दो आ गए इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन आ गए। इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन आया, एक एक इलेक्ट्रॉन आया। इन दोनों ने कंबाइंड जो है वो बनाया। हाफ फील्ड ऑर्बिटल की बात करती है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। और इन दोनों ने भी कंबाइंड जो है वो ऑर्बिटल बनाया। कंबाइंड ऑर्बिटल, कंबाइंड ऑर्बिटल, समझ में आ रही है बात। कंबाइंड ऑर्बिटल इसने भी बनाया और इसने भी बनाया। कंबाइंड ऑर्बिटल का मतलब यह है कि एक ऐसा ऑर्बिटल जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है बल्कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह इससे जो कंबाइंड जो है वो ऑर्बिटल बना 2py, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गए। और 2pz जो है, इसने जो कंबाइंड, इन दोनों ने जो कंबाइंड ऑर्बिटल बनाया उसके अंदर भी दोनों इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गए। ये बात याद रख लीजिए अच्छी तरह, जहन नोट्स में डाल लें, लिख लें आप कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर उसके पास उसके ऑर्बिटल, कंबाइंड ऑर्बिटल अगर मुकम्मल हैं तो वो कभी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। कोई भी मॉलिक्यूल जिसके पास कंबाइंड जो है, कोई भी मॉलिक्यूल जिसका कंबाइंड ऑर्बिटल है, कोई भी मॉलिक्यूल जिसका कंबाइंड ऑर्बिटल है, मतलब उसके पास दो दो इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, वो कभी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, कभी भी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो तो ये बता रही है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इस तरह से इनका कंबाइंड ऑर्बिटल जो है, ये दो जो कंबाइंड ऑर्बिटल हैं, ये वाला और ये वाला, इनमें दो दो इलेक्ट्रॉन आ चुके। और भाई दो दो अगर इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, हाफ फील्ड वाला चक्कर नहीं है, तो फिर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो क्यों कर रहा है? कोई भी मॉलिक्यूल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जब शो करता है, याद रख लीजिए, जब उसके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल बचता है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। अगर बात समझ में नहीं आई तो वीडियो बैक करके मेरी बात दोबारा से सुनें। हाफ फील्ड ऑर्बिटल होगा तभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कोई मॉलिक्यूल शो करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कोई मॉलिक्यूल शो करेगा, यानी कि वो मॉलिक्यूल जो है वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, अगर उसके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल मौजूद हो। तो वीबीटी कहती है कि ऑक्सीजन जो है उसके जो है वो कंबाइंड जो ऑर्बिटल हैं उनमें हाफ फील्ड नहीं है बल्कि फिल हो चुके। 2py के पास भी दो इलेक्ट्रॉन आ गए, 2pz के पास भी दो इलेक्ट्रॉन आ गए, दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए भाई। तो फिर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों दिखा रहा है, क्यों मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है? कोई भी पार्टिकल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा तो इसका एक ही मतलब है कि उसके पास फील्ड ऑर्बिटल नहीं है बल्कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। ये बात तय है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन जो है इसके पास अभी भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल मौजूद है, मतलब ये कि एक इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर मौजूद है। ऐसे ऑर्बिटल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास मौजूद हैं, तभी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है और मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। एमओटी इसका मसला हल करता है। एमओटी बताता है कि आप ऐसा करें कि 5 जितने भी ऑर्बिटल हैं सबसे दो दो ऑर्बिटल बनाएं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिर आप देखेंगे कि आपके पास जो ऑर्बिटल आएंगे उनमें जब आप इलेक्ट्रॉन्स को रखेंगे, जैसे हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन आए थे,
तो 16 इलेक्ट्रॉन्स को हमने किस तरह से रखा है, 2 2 2 2 2 5 10 ये हो गए। उसके बाद एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2, फिर 2। अब हमारे पास ये 3 ऑर्बिटल जो है वो बच गए थे और 2 इलेक्ट्रॉन भी बच गए थे। इसीलिए हमारा एक्सपेरिमेंट कह रहा है कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है, तो इसका मतलब उसके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मौजूद हैं और MOT हाफ फिल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको देती है, इसलिए यहाँ पर ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मौजूद हैं। इसमें आपने एक रखा, इसमें आपने ये एक रखा, ये 2 ऑर्बिटल जो हैं अब आपके पास हाफ फिल्ड हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में, इसीलिए ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो पैरामैग्नेटिक है। एक और ऑब्जेक्शन था डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का, डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर उधर घूम रहे हैं, डीलोकेलाइज हो रहे हैं, एक जगह पर रुक नहीं रहे इलेक्ट्रॉन। ये जब भी मुमकिन है जब कोई ऑर्बिटल खाली हो, जब कोई ऑर्बिटल खाली हो। इसमें देख लें आप, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम यह है कि ऑक्सीजन के अंदर हमारे एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज भी हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह भी जा रहे हैं। अब एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन अगर जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं भाई, कोई ऑर्बिटल खाली है? VBT के पास कोई जवाब नहीं है इसका, VBT के पास कोई जवाब नहीं है, MOT के पास जवाब है। हाँ ये रहा, एक ऑर्बिटल खाली है, एक ऑर्बिटल खाली है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होते रहते हैं। तो दोनों ऑब्जेक्शंस का हमारे पास जवाब मौजूद है। VBT की जो लिमिटेशंस थी, VBT की जो शॉर्ट कमिंग्स थी, उनका हल जो है वो MOT में मौजूद है। ये मिल गया आपको, बात समझ में आ रही है? अब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो है, इनका अगर आप देखना चाहते हैं तो इनका भी बता देता हूँ कि ये दोनों डायामैग्नेटिक क्यों हैं, ठीक है। और ये नाइट्रोजन का सेल्फ असेसमेंट भी है, वो भी अभी हाथ के हाथ आपका हो जाएगा, ठीक है। ये मिटाता हूँ मैं, अभी आप देखिए। सेल्फ असेसमेंट जो है वो भी अभी नाइट्रोजन का हो जाएगा, आपका मौजूद है इसके अंदर। हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल देखें, हाइड्रोजन गैस एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास, किस में आएगा? 1s1 1s1। अब ये 2 एटम जब मिलेंगे तो इनके ऑर्बिटल मिलेंगे, MOT क्या कहती है? 2 नए ऑर्बिटल बनेंगे, इनसे 2 नए ऑर्बिटल जो है वो बनेंगे जब ये दोनों मिलेंगे। 1s1 प्लस 1s1 मिलेगा तो इससे क्या होगा? 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये स्टार आ गया इसके ऊपर, इस तरह से मैं इसको बना सकता हूँ। ये रहे वो 2 ऑर्बिटल, सिंगल ही बनेगा इसमें, ये कर देता हूँ बस। ये है आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये वाला, ये कर दे। और ये वाला जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसके ऊपर स्टार बना दिए। अब ये जो दोनों ऑर्बिटल मिले हैं दोनों हाइड्रोजन एटम के, इससे एक कंबाइंड ऑर्बिटल, 2 कंबाइंड ऑर्बिटल बने हैं। ये दोनों जो हैं वो कंबाइंड ऑर्बिटल हैं और इसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसका हाइड्रोजन गैस का खाली रहता है। तो अब देख लें, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी की शर्त क्या थी? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, ऐसा ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। हाइड्रोजन में देख लें, एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद नहीं है, इसीलिए हाइड्रोजन जो है वो क्या है? डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। नाइट्रोजन को देख लें आप, नाइट्रोजन के एक एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 1s2 2s2 2px 2py 2pz। ये मिटा दूं ज़रा, इसी तरह ये दूसरा नाइट्रोजन का एटम है 1s2 2s2 2px 2py 2pz। 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्बिटल कितने हैं? यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 और 2 5 और 2 7 7 इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ गए। अब कितने ऑर्बिटल हैं? एक ऑर्बिटल ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा।
एक ऑर्बिटल ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, 10 ऑर्बिटल हो गए दोनों एटम्स के पास। इसके पास 5, इसके पास भी 5, ठीक है। तो ये 10 ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मैं बना रहा हूँ, ये बन गए। ये हमारे पास है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये स्टार बना दिया। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं? 7 + 7 = 14, 14 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें रखते जाइए, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है भाई। 14 में से 10 इलेक्ट्रॉन आपने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रख दिए। अब चलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, 1 2 1 2, ये हो गया। 2 4 6 8 10, 10 इलेक्ट्रॉन किस में आ गए? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन किस में आए हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। 3 ऑर्बिटल इसके पास खाली तो हैं नाइट्रोजन के पास, लेकिन कोई हाफ फिल्ड ऑर्बिटल नहीं है, कोई हाफ फिल्ड ऑर्बिटल नहीं है। इसीलिए ये नाइट्रोजन क्या है? ये डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पार्ट 2 के अंदर मैंने हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तीनों को डिस्कस कर लिया है। इसकी और डिटेल हैं, ये सेल्फ असेसमेंट जो है वो मौजूद है, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट जो है वो मौजूद है। अच्छा, एक चीज़ सेल्फ असेसमेंट की रह गई है। इसने बोला राइट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम। एनर्जी डायग्राम क्या होता है? एनर्जी डायग्राम्स अभी सबके ही रहते हैं, हाइड्रोजन का भी रहता है, ऑक्सीजन का भी रहता है, ठीक है ना, और नाइट्रोजन का भी रहता है। तो ये एनर्जी डायग्राम्स कैसे होते हैं, कैसे इनको ड्रॉ करते हैं, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे एमओटी के पार्ट 3 में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।